एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार बेच दिया, सिर्फ रोटी और मसूर की दाल के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। वो नहीं जानता कि परमेश्वर ने उसके लिए कितनी बड़ी आशीष रखी थी। याकूब के जीवन को हम जानते कि परमेश्वर ने कैसी बड़ी आशीषें दी, और इन अध्ययन के दौरान भी हम इसे देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ याकूब के बेटे यहूदा के गोत्र में। ये एसाव का होता, इस्राएल नाम एसाव का होता, और आज वो इस्राएल जाति जो पाई जाती है इस पृथ्वी पर, उस इस्राएल जाति से लोग याकूब की पहचान करते हैं, वो एसाव की पहचान होती। पर परमेश्वर का वचन कहता है जब तक आसमान से न दिया जाए इस जमीन पर मनुष्य कुछ भी नहीं पा सकता, और अगर आसमान से दे दिया गया है तो जमीन पर कोई छीन नहीं सकता। याकूब पहलौठे के अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोशिशों पर कोशिश करता रहा और वो विजय हुआ। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, और उसने भोजन के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं, परंतु अपने परमेश्वर पिता की उन आशीषों के लिए उसने पुरजोर कोशिश लगाया, और परमेश्वर के अनुग्रह से पुरजोर कोशिश लगाया और वो उसमें सफल भी हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में लगे रहो। वो बातें जो परमेश्वर की ओर से आती है और जो मेरे और आपके जीवन में अनंत काल के लिए वो आशीषें हैं, उन आशीषों की धुन में रहे, खोज में रहे, उसे प्राप्त करने की कोशिशें करते रहे। हमने देखा इन दोनों भाइयों के मध्य में पहलौठे के विषय में बातचीत हुई। एसाव ने पहलौठे का अधिकार अपने छोटे भाई को बेच दिया। और अब यहां से हम देखते हैं इसहाक के जीवन की कुछ अद्भुत घटनाओं को, जिन घटनाओं के द्वारा हम बहुत उत्तम शिक्षाओं को लेते हैं। सो हम बढ़ते हैं उत्पत्ति का किताब, उसका 26 अध्याय और 1 वचन से आगे। और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। दूसरा वचन, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तीसरा वचन, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। इसहाक को परमेश्वर पिता मिस्र जाने से मना कर रहा है। इससे पहले जब अकाल पड़ा था, इब्राहिम ने परमेश्वर से नहीं पूछा, पर इसहाक पूछ रहा है और परमेश्वर उसका मार्गदर्शन कर रहा है और कह रहा है कि इसी गरार देश में बस जा, मैं तेरे साथ हूं। सो जब परमेश्वर इसहाक के साथ है तो इसहाक को अब डरने की कोई बात नहीं। और परमेश्वर पिता ने अब इसहाक से वो आशीषें जो उसने इब्राहिम से प्रतिज्ञा के रूप में उसे दी थी, इसहाक के साथ उसने दोहराई। और अब इब्राहिम के बाद इसहाक उन प्रतिज्ञाओं में बंध कर परमेश्वर की ओर से उन आशीषों की आशा रखते हुए वो अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। अकाल के बाद इसहाक गरार में रह रहा है। चौथा वचन, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। जैसी आशीषें परमेश्वर पिता ने इब्राहिम को दी, वैसी ही आशीषें अब परमेश्वर पिता उसके पुत्र, एकलौते पुत्र इसहाक को दे रहा है, और इसहाक के पास परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को दोहरा रहा है। क्यों? आखिर इसहाक इन आशीषों को क्यों पा रहा है? आइए उसकी गहरी बातों को हम लोग देखेंगे। 5वां वचन, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। सो इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को मानी है, और जो परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उन सारी बातों को, उसकी आज्ञाओं, उसकी विधि और व्यवस्था का इब्राहिम ने पालन किया। इब्राहिम ने परमेश्वर की बात को माना, इब्राहिम ने विधियों, नियमों और व्यवस्थाओं का पालन किया, इसलिए परमेश्वर पिता उसके पुत्र इसहाक को आशीषित कर रहे हैं। आज मैं और आप, आज अगर माता पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी व्यवस्था, नियम, विधियों का पालन करते हैं, तो परमेश्वर उनसे प्रतिज्ञा करता और वो प्रतिज्ञाओं को, उन आशीषों को उनके संतानों के मध्य भी वो पूरी करता।
और उनका वंश दर वंश उन आशीषों में बढ़ता चला जाता। अगर आप अपने वंश को परमेश्वर की आशीषों से आज आशीषित करना चाहते हैं तो आपको आज इब्राहिम की तरह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा और परमेश्वर के उस दर्शन को अपने जीवन में लेकर उस दर्शन को पूरा करने का जुनून अपने अंदर जगाकर उस जुनून में आगे बढ़ते हुए अपने मंजिल को सुनिश्चित करते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे आप, आपके बेटे बेटियां और आपके आने वाले वंश को भी परमेश्वर आशीषित करेगा। 6वां वचन, सो इसहाक गरार में रह गया। 7वां वचन, जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने ये सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहाँ के लोग रिबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। 8वां वचन, जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ है। 9 वचन, तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा न हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। इतिहास दोहराया जा रहा है। गरार में इसहाक का पिता इब्राहिम आया, उसने अपने पत्नी को बहन कहा। अब उसका बेटा आया, वो भी अपनी पत्नी को बहन कह रहा है, लेकिन राजा जान गया उनके चलने फिरने उठने बैठने के द्वारा कि ये भाई बहन नहीं परंतु ये पति पत्नी है। और जब उसने इसहाक से पूछा, इसहाक ने बड़ी सादगी से कहा, मुझे डर था इसलिए मैंने उसे अपनी बहन कहा। परमेश्वर ने इसहाक से कहा था मैं तेरे संग हूं, फिर भी इसहाक डर रहा है। पलिश्तियों से, वहां के राजाओं से इसहाक डर कर झूठ कह रहा है कि ये मेरी बहन है, जबकि रिबका उसकी पत्नी है। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे परमेश्वर ने भी हमसे बड़ी प्रतिज्ञा की है। उसने हमसे कहा है कि हम उसकी आंखों की पुतली है, और परमेश्वर ने कहा जो तुम्हें छुएगा मेरी आंखों की पुतली को छुएगा। यीशु मसीह ने कहा मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपाए रखती है, ऐसे मैं तुम्हें भी संभाले रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम भूल जाते इन बातों को। बाल पकने के समय तक मैं तुम्हें अपने कांधे में लिए चलूंगा। हमारा विश्वास हट जाता है परमेश्वर के इन वचनों से। हमें अंतिम सांस तक परमेश्वर के इन वचनों पर विश्वास रखना चाहिए। इब्राहिम ने विश्वास रखा। उसने अपने जीवन में परमेश्वर के वचनों को प्राप्त करके सीखा कि मुझे पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हमें भी विश्वास रखना है, क्योंकि आज हम सीख रहे हैं। अपने विश्वास को दृढ़ बनाए अपने परमेश्वर के प्रति, और याद रखें कि वो हमारा रक्षक है जो ना कभी सोता ना कभी ऊँगता है। यीशु मसीह हमारा चरवाह है, हमें कुछ घटी ना होगी। चाहे हम मौत की तराई से होकर भी चले जाए तो भी हम आने से नहीं डरेंगे, क्योंकि मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अपने प्रभु पर विश्वास रखो, अपने यीशु मसीह पर विश्वास रखो। 10 वचन, अबीमेलेक ने कहा तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और तू हमको पाप में फंसाता। 11 वचन, और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को व उस स्त्री को छुएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। आशीषों का देने वाला अगर परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे जीवन में कभी किसी बात की कमी नहीं होगी, अगर हम विश्वास के साथ हम भी उस परमेश्वर के साथ हैं। अबीमेलेक ने आज्ञा दे दी पूरे राज्य में, और इसहाक उसकी पत्नी के लिए सुरक्षा की घोषणा कर दी है, और परमेश्वर इसहाक के साथ है। इसहाक ने जो भी बोया परमेश्वर ने 100 गुना उसको फल दिया। अब पलिश्तियों के लोगों के द्वारा हम कुछ शिक्षाओं को लेते हैं, और वो शिक्षा यही है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरों के सुख से वो बहुत दुखी होता है, और अपने सुख को भी वो दुख में बदल देता है। ये कैसे होता है? आइए हम आगे का अध्ययन करके हम देखते हैं।
13 वचन, और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहां तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। 14 वचन, जब उसके भेड़, बकरी, गाय, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाहा करने लगे। 15 वचन, सो जितने कुओं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उनको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया।